सब्सक्राइब कीजिए बी लर्निंग ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 विषय गणित का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे, विस्तृत जानकारी दिया जाएगा। ये जो वीडियो है यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है मतलब कि क्वेश्चंस टोटल जो पूछे जाते हैं 100 नंबर के, जिसमें से 80 थ्योरेटिकल होते हैं और 20 इंटरनल असेसमेंट मतलब कि प्रैक्टिकल टाइप के। टोटल इसमें से अगर बात करें क्वेश्चंस पूछने के तरीके के, तो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी और लघु उत्तरी प्रश्न। अगर हम इसमें टॉपिक के बारे में बात करें कि मतलब कि कौन से टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिसको आप अध्ययन करेंगे तो जल्दी आप नंबर अच्छे ला सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपको बताएं तो इसमें टोटल जो पहला चैप्टर है उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। सबसे ज़्यादा नंबर अलजेब्रा यानी कि बीजगणित से पूछे जाते हैं 20 नंबर के। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो कि निर्देशांक ज्यामिति नाम का एक चैप्टर है, उससे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी आसान होते हैं ये। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से आपको 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। वहीं अगर हम बात करें क्षेत्रमिति और, तो इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। सांख्यिकी और प्रायिकता ये दोनों चैप्टर काफ़ी इजी हैं और इनसे 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो चलिए अब पहले चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि पहले चैप्टर से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रियल नंबर पहले चैप्टर का नाम है, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें आपको यूक्लिड विभाजन जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसीएम एचसीएफ वाले क्वेश्चन होते हैं और अपरिमेय संख्याओं को परिमेय सिद्ध करना ये हमेशा आता है, जैसे सिद्ध कीजिए करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन। और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि शांत और अशांत दशमलव क्या होता है, प्रसार उसका क्या होता है, उसके बारे में क्वेश्चन होता है। तो अगर आप इस चैप्टर में अगर बात करें इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो बेसिकली यही इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी आसान होता है ये चैप्टर। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर जो कि अलजेब्रा है, यानी कि बीजगणित, जिससे कि 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अलजेब्रा काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बहुपद आ जाएगा, आपका द्विघात समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो पॉलिनोमियल से आपको जीरो एंड कोफिशिएंट मतलब कि शून्यक और जो शून्यांक होते हैं उसके बारे में, मतलब कि बहुपद एकपदी है, द्विपदी है, त्रिघाती है, कैसे बहुपद है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। गुणनखंड होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, इसका गुणनखंड करना होता है फार्मूला के आधार पे, मतलब जो श्रीधराचार्य विधि होता है उसके आधार पे। वहीं अगर हम बात करें अगला जो लीनियर इक्वेशन है, तो उससे आपको जो 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और जो वज्र गुणन विधि कहा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आप इसमें कोई भी मेथड लगा करके समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। आयु बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, भिन्न पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, संख्या पे आधारित क्वेश्चन होते हैं, और जो श्रेणी है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो उससे काफ़ी आसान होते हैं, कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर समीकरण, द्विघात समीकरण और बहुपद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। तो अगला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि अगला जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति काफ़ी आसान सा चैप्टर होता है। इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बात करें टॉपिक की, तो इसमें जो फार्मूले होते हैं जैसे कि दूरी से संबंधित, अंतःविभाजन वाले,
या फिर निर्देशांक वाले जो फार्मूले होते हैं, डिस्टेंस फार्मूले यानी सेक्शन विभाजन फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो काफ़ी इजीली कर पाएंगे, बहुत ही आसान होता है। और त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है या फिर आयत सिद्ध करने के लिए होता है कि सिद्ध कीजिए आयत है, सिद्ध कीजिए ये वर्ग है, या फिर आपको निर्देशांक दे देगा, कहेगा कि जांच कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है कि नहीं है। उस कंडीशन में दूरी सूत्र का उपयोग किया जाता है और इस चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसमें ज़्यादातर फार्मूले याद करने होंगे इस चैप्टर के लिए। तो अगला जो चैप्टर है वो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो ज्यामिति से भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 9 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ज्यामिति से, ठीक है। ज्यामिति जो चैप्टर है इसमें भी आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप के, जैसे कि ट्रायंगल्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं कि मतलब कि सिद्ध कीजिए कि यह अंतः विभाजन कर रहा है या फिर वाह्यतम विभाजन कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। थेल्स प्रमेय होती है, पाइथागोरस के आधार पे त्रिक वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन और रचनाएं, ये सब इसमें पूछा जाता है, ठीक है। अगर इसमें सर्कल्स नाम का एक वृत्त नाम का चैप्टर है तो वृत्त से कोई खास क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इसमें वृत्त से केवल एरिया से रिलेटेड पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो वृत्त पर उतना ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको 2 ट्रायंगल्स दे देगा और कहेगा कि इनकी अगर व्यास दिया गया है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, या फिर त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आसान होते हैं। तो अगला है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है जिसमें आपका बेसिक और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों आ जाता है। तो टोटल 12 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बेस्ड होते हैं फार्मूले पे और सिद्ध करने के आधारित पे होते हैं। मतलब कि आपको एक लेफ़्ट साइड दे दी जाएगी और राइट साइड दे दिया जाएगा, उसको सिद्ध करना होगा, लेफ़्ट साइड ले करके राइट साइड लाना होता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक ट्रायंगल बना देगा और उसका जो है हाइपोटेनियस या फिर आधार, कर्ण, ये सब निकालने के लिए दिया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि कोई पेड़ है टूट गया और उसके बीच की जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए, या फिर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इस कंडीशन में आपको कोण के जो मान हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब मान याद होने चाहिए और फार्मूले भी, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में। तो क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में टोटल 10 नंबर के लगभग पूछे जाते हैं। और क्षेत्रमिति की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है आयतन से रिलेटेड, क्षेत्रफल से रिलेटेड, परिमाप, वक्र पृष्ठ, ये सब चीज़ें। तो ज़्यादातर इसमें आपको जो टॉपिक हैं, सिलेंडर है आपका, सिलेंडर के बाद सर्कल है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, कोन है, मतलब कि लगभग जितने भी इस टाइप के क्यूबॉइड, क्यूब है, ये सब चीज़ें से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी का आपको फार्मूला याद करना होगा, जैसे कि वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, विकर्ण, ये सब चीज़ें। तो आप इजीली कर पाएंगे इस सब चीज़ों को, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन बना दिया जाता है, मतलब कि कहा जाता है कि एक शंकु को एक बेलन पे रखा जाता है, शंकु की ऊंचाई इतनी है, बेलन की लंबाई इतनी है, बेलन का व्यास इतना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, तो इसमें बेसिकली आपको स्ट्रेटजी जो अपनानी होगी वो फार्मूले याद करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हर एक चीज़ का फार्मूला, तभी आप कर पाएंगे इसमें। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स से आपको मीन, मीडियन, मॉड, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में बार बार, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर मिक्स करके अगर हम आपको बताएं, दोनों चैप्टर मिक्स करके, तो 7 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं टोटल इन दोनों चैप्टर से, ठीक है। स्टैटिक्स की बात करें तो इसमें आपको जो आंकड़ा होता है उसका या तो मीन निकालने के लिए दे दिया जाता है, या मॉड, या फिर मीडियन, मतलब माध्य, माध्यिका या बहुलक, ये सब निकालने के लिए पूछा जाता है 4-4 नंबर में, ठीक है। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट भी पूछा जाता है, जैसे कि एक बहुपद दे दिया, एक आंकड़ा दे दिया जाएगा और उसका आप कहेगा कि माध्य निकालिए, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा दिया रहता है। ग्राफ से आधारित इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो उससे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली
माध्य, माध्यिका और बहुलक से आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको बारंबारता ज्ञात करने के लिए कभी कभी देता है, कभी कभी जो वर्गीकृत जो आंकड़ा होता है उसको लुप्त कर देता है एक पद को, और उसको ज्ञात करने के लिए देता है। माध्य में, माध्यिका में, बहुलक में, तीनों में इस तरीके का होता है। प्रायिकता से काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसको ईजिली कर पाएंगे एक बार पढ़ने पे ही। ठीक है, तो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको मैथमेटिक्स के सभी इम्पॉर्टेंट टिप्स प्रोवाइड करा दिए होंगे। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट में आपको बताना चाहें तो आपको सबसे जो ज़्यादा फोकस करना होगा वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, और इस पे ही करना होगा। और जो टॉपिक ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण और ज्यामिति और स्टैटिक्स, इसको आपको कवर करना होगा। तो बेसिकली इसमें यही सब टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।